स्क्रीन पर आपको ये जो आदमी नजर आ रहे हैं, इनकी उम्र 32 साल है और इनका नाम है वेदपाल। वेदपाल एक लड़की से पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में थे। उन्हें एक लड़की उनकी ही कंपनी में वर्किंग मिली और वहां उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन लड़की ने जब ये बात अपने घर वालों को बताई और उनके घर वालों को जब ये पता चली तो लड़की के घर वालों ने बोला कि ये तो लड़का हमारे लेवल का ही नहीं है, हम दोनों के बीच में जो लेवल है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो भाई इस लड़के के लिए हमारी तरफ से तो नो है। इसके बाद लड़की ने भी देखा घर में लड़ाई हो रही बार बार उस लड़के को लेकर, तो लड़की ने भी बैक स्टेप कर दिया कि नहीं भाई, अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह लूँगी, तुम अपने लिए कोई और लड़की देख लो शादी के लिए, मेरी भी घर वाले जहाँ शादी कराएंगे मैं शादी कर लूँगी। लेकिन वेदपाल में सनक थी। उसने जिस दिन लड़की को लड़के वाले देखने आए थे उसी दिन उसके घर पे पहुंच गया। लड़की की शादी टूट गई। इसके बाद घर वालों ने बहुत मारपीट की, बाकायदा पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई और वो 14 दिन जेल में रहा। लेकिन इस बीच लड़की के घर वालों को डर था कि फिर से बवाल करेगा और हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत लूट जाएगी, बदनामी होगी। अब ऐसे में लड़की के घर वालों ने लड़की की तुरंत दूसरी जगह शादी करा दी। अभी 14 दिन बाद जेल से छूट कर आता है और फिर लड़की के पति को टारगेट करने लगता है, उसे फ़ोन कर कर धमकी देता है। लड़की की जो पुरानी फ़ोटो थी, आपत्तिजनक फ़ोटो थी और कुछ फ़ोटो इसके साथ थी, वो पति के मोबाइल पे, लड़की के नए पति के मोबाइल पर भेज रहा था फ़ोटोज़। अब इस बात को लेकर लड़की ने ये सब चीज़ें अपने घर पे बताई। लड़की के घर वालों ने महिला हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई। इसके बाद भाइयों में गुस्सा था और इसके भाइयों ने क्या किया पता है आपको? ये हॉस्पिटल में गया था अपना हाथ दिखाने, हॉस्पिटल में घुसकर इसके कनपट्टी पर बंदूक रखकर गोली मार दी। जगह पे ही इसकी मौत हो गई। इसके बाद जो इसके छोटे भाई हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो वहाँ पहुँचते और फिर पूरी घटना के बारे में बताते कि कैसे शुरुआत से इन दोनों का रिलेशनशिप था, कैसे प्यार के बाद नफरत बैठ गई और प्यार करते समय लड़की ने ना लड़के का पैसा देखा ना लड़के ने लड़की के बारे में कुछ देखा। लेकिन घर वालों ने जब ये सब चीज़ें देखने लगी तो कैसे प्यार में दरार आ गई और लड़की ने घर वालों की बात मानी, लड़का पागल हो गया, लड़का लड़की के पीछे पड़ गया, उसकी शादी तोड़वाने लगा और अंत में लड़के की हत्या हो जाती है। तो ये पूरी मर्डर मिस्ट्री मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्या थी पूरी लव स्टोरी, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे घर तक बात पहुंची, घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से हत्या, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। 32 साल के वेदपाल वैसे रहने वाले अरोला के थे, यूपी के, और उन्होंने बीए एलएलबी किया था। उसके साथ साथ वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। जब वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे 6 साल पहले, और वहाँ उनके बहुत सारे दोस्त बने। वहीं एक मथुरा की लड़की आती थी, मथुरा के गोविंद नगर की। अब उस लड़की से इनकी दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। पहले तो आपस में दोनों एक दूसरे को अच्छा फ्रेंड ही मानते, लेकिन 1 साल बीत जाता है और अब दोनों फ्रेंडशिप से प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। अब दोनों जीने मरने की कस्में खाते हैं। धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे चलता जाता है और दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल थे। और कहा जाता है कि ऑफिस में भी सब लोग कहते थे कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और ऐसे करते करते जो है 5 साल का समय बीत जाता है। अब 5 साल का समय बीत गया। अब धीरे धीरे जो इन लोग की एक्टिविटी थी वो इनके घर वालों को पता चलने लगी लड़की के। और लड़की के पापा पुलिस में थे, भाई पुलिस में था, तो ख़ानदान अच्छा खासा वेल सेटल था, रसूखदार फैमिली थी इनकी। वही वेदपाल के जो पिता थे वो फार्मर थे, किसान थे। ऐसे में जो वेदपाल के फैमिली कंडीशन थी और जो फाइनेंस की हालत थी वो थोड़ी सी गड़बड़ थी। मतलब लड़का स्ट्रगल कर रहा था, जॉब कर रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि विरासत में वेदपाल को बहुत कुछ मिला है। अब इन दोनों के रिश्ते के बारे में, जो लड़की के रिश्ते के बारे में परिवार वालों को भनक लग जाती है, मतलब लड़की के परिवार वालों को, उनके पापा और भाई को। तो धीरे धीरे जो है वो वेदपाल की कुंडली खंगालने लगते कि लड़का करता क्या है जिससे हमारी बेटी का चक्कर चल रहा है। वो उसकी पूरी कुंडली खंगालते हैं तो पता चलता है कि वो एक प्राइवेट जॉब कर रहा है और उस खानदानी पैसा नहीं है, ना घर में कोई मजबूत है, पैसे से वो कहीं भी हमारे आसपास नहीं है। जब लड़की के घर वालों को पता चलता है तो लड़की के घर वाले लड़की को बोलते हैं कि इससे दूर रहे। अब लड़की भी बोलती है कि ठीक है। अब लड़की पहले तो मना करती है कि पापा नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, हमारी जात बिरादरी का है, सब चीज़ बढ़िया है। अब लड़की की बात घर वाले नहीं मान रहे थे। ऐसे में घर वालों ने लड़की का जो है वो रिश्ता कहीं तय करने की बात की। ये बात जब लड़के को पता चली तो लड़का जो है खुद पहुंच गया लड़की के घर और लड़की के घर पे जाके पापा को कन्विंस करने लगा, उनके पैर पे गिर पड़ा कि प्लीज़ मेरी शादी करा दो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वही जो आम तौर पर लव स्टोरीज़ में होता है कि लड़का जो है गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन फिर भी
जो है लड़की के पिता और भाई ने एक नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लड़का उसके लिए ठीक नहीं, शादी तो हो जाएगी लेकिन घर कैसे संभालेगा। उनका ये सोचना था कि जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी को रखा था शायद वो ना रख पाए। अब ऐसे में लड़के के जाने के बाद लड़की के घर वालों ने बेटी को डांटा और बोला कि देख लो तुम्हारे लिए लड़का सही नहीं है। फिर लड़की ने भी घर वालों की बात मान ली और लड़के से बात करना बंद कर दिया। स्टार्टिंग में तो वो अड़ी रही शादी के लिए, लेकिन बाद में उसने लड़के से बात करना बंद कर दिया। अब लड़के से जब बात करना उसने बंद कर दिया तो इस बीच लड़का जो है बौखला गया, वो उसे और गुस्सा आने लगा कि यार इतने साल का रिलेशनशिप और अचानक से ऐसे टाटा बाय बाय इन्होंने बोल दिया लड़की ने। फिर लड़की के जो घर वाले थे वो लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर रहे थे और लड़के वाले आए थे उसे देखने के लिए। अब घर वाले ने आसपास में बताया था, कुछ रिलेटिव आए थे और ये 5 साल से था तो ये बहुत सारे लड़की के भी दोस्तों यारों से कनेक्टेड था, तो उसे जानकारी मिल रही थी। अब ऐसे में उसको पता चला कि लड़की का कहीं रिश्ता तय हुआ है और लड़के वाले आए हैं देखने के लिए। अब लड़की को देखने आए थे, उसी टाइम पे ये पहुंच गया और उसने वहाँ बवाल काट दिया। अब उसने वहाँ जब बवाल काटा तो घर वाले जो थे उन्होंने इसको बहुत मारा पीटा, इसके साथ मारपीट हुई और इसे जो है पुलिस के हवाले कर दिया। अब जब लड़की को ये सब चीज़ें देखी लड़की ने, तो लड़की और लड़के से बहुत ज़्यादा चिढ़ गई कि उसके भाई बहन माता पिता सबकी इज्जत है घर पे और घर पे आके इस तरह से बवाल किया। तो इस वजह से लड़की जो है और गुस्सा हो गई और जो रिश्ता आया था उससे शादी टूट गई। अब इन लोग ने क्या किया कि जब रिश्ता टूट गया तो इसके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई और ये 14 दिन तक पुलिस स्टेशन में रहा। अब 14 दिन हवालात मतलब 14 दिन इसको पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में भेज दिया। 14 दिन तक ये जेल में रहा। अब इस बीच जो है अब पूरा लफड़ा तो हो चुका था कि दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो गई थी, लड़की लड़के से नफ़रत करने लगी थी। अभी 14 दिन में जेल भी रह चुका था। अब ये जेल से छूटने वाला था 1-2 दिन बाद, मतलब वही 14 दिन का जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट कर लिया और फिर 1-2 दिन बाद ये जेल से छूटने वाला था। ये जेल से छूटता है तो इसे पता चलता है 3 तारीख को, मतलब ये सब घटना हुई और उसके 1 दिन बाद ही लड़की की कहीं और शादी करा दी गई जल्दी जल्दी में कि हमारी इज्जत तार तार हो जाएगी, लड़की वालों को लगा, और इसमें फिर हमारी बदनामी होगी, और लड़की शादी कर कर अपने पति के साथ चली गई। अब ये बात जब इसको पता चली वेदपाल को, तो वेदपाल आग बबूला हो गया। अब उसने क्या करने लगा, वो लड़की के पति को मैसेज करने लगा, उसका नंबर निकाल दिया, उसको मैसेज करने लगा, फ़ोन करने लगा, लड़की को फ़ोन करने लगा, धमकाने लगा। इन सब चीज़ों से भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने क्या किया, लड़की की आपत्तिजनक फ़ोटो वेदपाल ने जो उसके हस्बैंड है उन्हें भेजने लगा। अब उसके पति को भेज रहा था। ये बात लड़की ने अपने घर वालों को बताई। अब घर वाले जो थे वो भी परेशान हो गए, वो भी उसे फ़ोन कर कर धमकाए, लेकिन वो डरा नहीं। अब वुमेन हेल्पलाइन पर 1090 पर फ़ोन किया लड़की ने और लड़की ने कंप्लेंट की। इस बीच जो है मामला थोड़ा सा शांत था और वेदपाल को धमकाया वगैरह गया था, लेकिन वेदपाल सुनने वाला कहाँ था। अब इसी बीच वेदपाल अपना ऑपरेशन कराने के लिए अलीगढ़ जाता है। अलीगढ़ का रेणुका हॉस्पिटल, और रेणुका हॉस्पिटल में अपने हाथ का इलाज कराने जाता है। आस पड़ोस के लोगों को पता था, तो बताया जा रहा है कि किसी ने इसके बारे में टिप दे दिया कि ये इस हॉस्पिटल गया है। अब रात के 9:40 बजे थे। पीएसी में एक भाई तैनात था, लड़की का चचेरा भाई, जिसका नाम था भूपेंद्र चौधरी, और उसका जो सगा भाई था लड़की का वो भी वहीं मौजूद था। इन दोनों ने बंदूक लिया अपने साथ और पहुंच गए उसके हॉस्पिटल, और रात को उसके वार्ड में घुसे। वो बेड पर लेटा था, उसके सर पर कनपट्टी पर बंदूक लगाई और गोली मार दिया और वहाँ से फ़रार हो गए। तब तुरंत जो है आनंद फानन में हड़कंप मच गया और तुरंत हॉस्पिटल के लोग आए और लड़के को देखा कि लड़का बुरी तरह ज़ख्मी है, तो उसके पास में ही JN मेडिकल कॉलेज है, उसके हॉस्पिटल में रिफ़र किया गया और वहाँ उसे एडमिट किया गया। पता चला कि 17 तारीख को लड़के की मौत हो गई। अब मौत की खबर पर हत्या का जो है मुकदमा दर्ज किया गया और भाइयों की तलाश में पुलिस लग गई। बताया जा रहा है कि एक को अरेस्ट भी कर लिया गया और बाकियों की तलाश जारी है। इस बीच लड़के के जो भाई और पिता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि हमने पहले भी शिकायत दी थी कि हमारे भाई को जान का खतरा है, और हमने ये तक बताया था कि हमारे भाई के ऊपर हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर का अटेम्प्ट हो सकता है, तो हमारे भाई को सुरक्षा दी जाए, और तमाम तरह के भाई के घर वालों ने और लड़के के वेदपाल के घर वालों ने आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ लड़की के घर वाले जो है इन सब चीज़ों से वो आरोपों से जो है वो बता रहे हैं कि गलत है। उनका कहना है कि लड़का जो है ज़बरदस्ती वन साइडेड लवर था और इनके पीछे पड़ा था।
ये जो पूरी कहानी थी ये लड़के के भाई और गांव वालों ने बताई थी, उसके हिसाब से थी। और लड़की के घर वालों का कहना है कि ये लड़का वन साइडेड लवर था और लड़की और इसका ब्रेकअप हो गया था, फिर भी ज़बरदस्ती ये लड़की के पीछे पड़ा था और लड़की को बार बार परेशान कर रहा था। इस वजह से जो थे हम लोग आग बबूला हो गए, बार बार शादी तोड़वा रहा था। इस वजह से कोई भी भाई होता तो क्या करता, ये लड़की के पक्ष वालों का कहना है। वहीं अब इस मामले में पुलिस जो है और कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या पूरा माजरा है देखने की कोशिश करें, जांच कर रहे हैं, जांच चल रही है, इसमें अरेस्ट होगा। और अब वो भाई कम से कम उम्र कैद की तो सज़ा काटेंगे दोनों लोग, क्योंकि हत्या का मुकदमा और हत्या का मुकदमा कोई छोटा मुकदमा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ लड़की भी इस अफसोस में रहेगी कि शायद उसने प्यार ही ना किया होता तो इतना पंगा ही नहीं होता और ये सब चीज़ें ही नहीं होती। क्योंकि अक्सर लोग प्यार तो कर लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें जात पात पैसा सब कुछ नज़र आता है 5-6 साल के रिलेशनशिप के बाद। 5-6 साल के रिलेशनशिप के बाद उन्हें ये नज़र आएगा कि लड़के में क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं। लड़के ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कों में, मतलब लड़के भी बहुत बार शादी कैंसिल कर देते बाद में 5 साल बाद कि लड़की का घर ऐसा है और लड़की के घर वाले पैसे वाले नहीं है, और बाद में दोनों एक दूसरे की सैलरी देखने लगते हैं। लेकिन जब प्यार करते हैं तो ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती। जब आदमी प्यार करता है तो प्रैक्टिकल नहीं होता, ये बात तो सच है। लेकिन जब शादी की बात होती है तो वहाँ लड़कियाँ प्रैक्टिकल हो जाती है, ये भी सही बात है। क्योंकि उन्हें भी बताना होता है घर पे, क्योंकि किसी के भी पेरेंट्स जो है, मतलब कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल बंदा हो और अगर उसके पेरेंट है तो पेरेंट ये देखते हैं कि हमारी बेटी जाएगी तो ऐसा ना हो कि बाद में बेटी अकेली पड़ जाए, लड़का ठीक ठाक कमाता ना हो। तो ये यूजुअली लोगों की मेंटालिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है लोग थोड़े थोड़े बदल रहे हैं और अब लड़की वाले भी देखते हैं कि मेरी बेटी ठीक से कमा रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। और ऐसे ही कई जगह अब लड़के वाले भी जो है दहेज लेने की प्रथा ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। देख रहे हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है तो उतना ही काफ़ी है, दहेज की कोई ज़रूरत नहीं। समाज एक तरफ आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये सब चीज़ें भी हैं जो आए दिन हम देखते हैं, ऑनर किलिंग से लेके यहाँ तक कि प्यार में आशिक पागल। और बहुत बार 6-7 साल का रिलेशनशिप, 5 साल का रिलेशनशिप कोई सह नहीं पाता दूरियाँ, और बहुत हार्ड होता है कि इस फेज़ से बाहर निकलना। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मैंने भी देखा है। मेरा एक दोस्त था जो कि 2 साल की लिविंग रिलेशनशिप में रहा और उसके बाद उसके लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल था। लड़की तो आराम से शादी कर ली, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन लड़का अभी भी वहीं का वहीं फंसा है और वो कहीं लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा, वो उस सदमे से ही बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ऐसी कई स्टोरीज़ होती हैं। हमेशा जो जाता है किसी एक को तो दर्द होता है और वो एक दर्द लंबे समय तक रहता है। तो ऐसे में अपने दोस्त यार फैमिली को टाइम दीजिए। कोई एक चला गया तो उसके गम में ना बैठिए, अपनी आगे की ज़िंदगी देखिए और आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि यही ज़िंदगी का असूल है कि आप अगर रुक गए तो आप फिर उस जाल में फंस जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।